मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 26 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, हे लाल, रात को जागकर मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। श्रीमत कहती है बाप समान निरअहंकारी बनो। बाबा ने कहा, हे मीठे लाल, रात को जागकर मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। श्रीमत कहती है बाप समान निरहंकारी बनो। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? और उत्तर में बाबा ने समझाया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बा बच्चा है। इसे अपनी मत का अहंकार नहीं है। सदैव कहते हैं कि तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरहंकारी है। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा है, शक्ति सेना है, इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। मुरली का गीत है, जो पिया के साथ है वो ज्ञान रत्नों की बरसात है। ओम शांति। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी। कहते हैं जो पिया के साथ है, परंतु साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। जो बाप के बने हैं वे साथ हैं ही। जो बाप के बनते हैं वह ब्राह्मण भल कहाँ भी रहें, उनके लिए तो ज्ञान बरसात है। जो शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां बन प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। अमृत कोई जल नहीं, जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा जाता है। तो तुम हो पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय, कौरव संप्रदाय का गायन है ना। क्या करत भय, तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात। बाकी जो कौरव यादव हैं उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं कि कौरव यादव बहुत हैं और पांडव बहुत थोड़े हैं। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो। जिनकी बहुत संप्रदाय है, राम की संप्रदाय, पांडव बहुत थोड़े हैं। यह है पांडव गवर्नमेंट, श्रीमत पर चलने वाले। यह जैसे भगवान की गवर्नमेंट है, परंतु है गुप्त। तुम जानते हो, हम श्रीमत पर चल भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वे अपना बेड़ा पार करते हैं। यादव और कौरवों के पास कितने महल हैं, तुम बच्चों को कुछ भी नहीं। 3 पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं, सब उन्हों का है। यह भी गाया हुआ है कि जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, उन्हों की विजय हुई और वह विश्व के मालिक बन गए। पांडव शक्ति सेना गुप्त है। शास्त्रों में भी दिखाते हैं जुआ खेला, पांडवों का राज्य था, फिर जुआ में हराया। अभी ना तो है राज्य ना है जुआ की बात। ये सब झूठ है। तुम बरोबर पांडव हो। शिव बाबा है रूहानी पंडा, बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने आया है। इस ब्रह्मा तन से श्रीमत देते हैं। जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है, वैसे ब्रह्मा की भी गाई हुई है, क्योंकि फिर भी शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इस द्वारा कितने मुख वंशावली रचे जाते हैं। पवित्रता का कंगन बंधवाकर कहते हैं कि जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट बिलवेड बनेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। शिव बाबा कहते हैं कि इनका और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। इनका यानी कि ब्रह्मा का हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना देही अभिमानी बनेंगे, तो माया वार नहीं करेगी। बाप दादा की हमेशा बच्चों पर नजर रहती है। अगर बच्चे कुछ भी बेकायदे चलते हैं तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं, तो शिक्षा देनी पड़ती है कि ऐसे काम नहीं करना। नाम बदनाम करने वाले के लिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। तुम बच्चे जानते हो
जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों को ही देही अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमान होने से माया का वार जोर से होगा। बड़ी मंजिल है, स्कॉलरशिप लेते हैं, कितने ब्राह्मण बनने वाले हैं। गाया जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं। विजयमाला में वह आते हैं जो देही अभिमानी बनते हैं। देह अभिमानी बनना माना माया का वार होना, और देही अभिमानी बनना माना बाप का बनना। यह बात बड़ी सूक्ष्म है। पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। वह बाप भी है, साजन भी है, अपार सुख देने वाला है। कहते हैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ट लेकर आया हूँ, सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। श्रीमत कहती है देही अभिमानी भव। देह अभिमान ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है और माया तुमको देह अभिमानी बनाती है। रूहानी बाप को सब भूले हुए हैं। अभी बाप ने आकर परिचय दिया है, तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मेरा तो शिव बाबा और वर्षा बस। देह अभिमान में आकर मेरा कहा तो स्वर्ग का राज्य ले नहीं सकेंगे। हम आत्मा हैं, ये पक्का निश्चय करो। यह जो आत्मा सो परमात्मा का भूसा बुद्धि में भरा हुआ है वह निकाल दो। देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। श्रीमत पर चलो, देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो माया बेड़ा गर्क कर देगी। ऐसे बहुतों को माया ने बेड़ा गर्क किया है। ऐसे बहुतों का बेड़ा माया ने गर्क किया है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते हैं। युद्ध का मैदान है, तुम्हें किसी भी बात में हार नहीं खानी है। काम का भूत तो एकदम पुर्जा पुर्जा कर देता है। और सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। क्रोध से एक दो को मारकर खलास करते हैं। यादवों का क्रोध बढ़ेगा, एकदम जैसे डेविल बन जाएंगे। क्रोध भी बड़ा भारी दुश्मन है। काम को नहीं जीता तो पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। क्रोध दुश्मन भी ऐसा है जो खुद को भी और औरों को भी दुख देते हैं। यह भी है भावी। अब यादव, कौरव, पांडव क्या करते हैं ये तुम ही जानते हो। ये है पांडव गवर्नमेंट। अब तुम देखते हो पांडवों का राज्य तो है ही नहीं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। उनका तो देखो कितना दबदबा है। तुम बच्चों में बहुत थोड़े हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। नशे सभी में है नुकसान। सभी तरह के नशे में बाबा कहते क्या है नुकसान। देह अभिमान में आने से बड़ा नुकसान है। तो पाप समझाते हैं कि तुम सदैव शिव बाबा को याद करो। ऐसे मत समझो कि यह ब्रह्मा ज्ञान देते हैं। समझाते हैं शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। ये ब्रह्मा भी मेरे साथ योग लगाते हैं। मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करता रहूंगा। देह अभिमानी बनने से माया वार करती रहेगी और फिर एक दो को दुख देते रहेंगे। इसमें भी 2 हैं बड़े दुश्मन। नंबरवार तो होते हैं ना। काम क्रोध है प्रत्यक्ष विकार, मोह लोभ आदि तो गुप्त हैं। तो इन भूतों पर विजय पानी है। बाप कहते हैं अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप की हमेशा दिल होती है कि बच्चा नाम निकाले। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो फलक से उत्तर देना चाहिए। ओहो, बाप ने बच्चों को बहुत ऊंचा बनाया है। लौकिक बच्चे होते हैं, कोई इंजीनियर, कोई बैरिस्टर, कोई क्या, तो बाप खुश होते हैं। कोई बच्चे तो बाप की इज्जत लेने में भी देरी नहीं करते हैं। तुमको तो बाप की इज्जत बढ़ानी है ना। कुल कलंकित बच्चे के लिए तो बाप कहेंगे मुआ भला। यह बाप भी ऐसे कहेंगे कि तुम कामी क्रोधी बनकर ईश्वरीय कुल को कलंक लगाते हो। बाप से वर्षा तो पूरा लेना चाहिए। देखते हो ये मम्मा बाबा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो क्यों ना हम उनके तख्त पर जीत पालें। बरोबर तुम माँ बाप के तख्त को जीतते हो ना। बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। अब राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं राजाई प्राप्त करो, प्रजा में नहीं जाना है, नारायणी नशा रहना चाहिए। फल प्रजा में भी बहुत धनवान होते हैं, परंतु फिर भी प्रजा कहेंगे ना। राजाओं से भी प्रजा में साहूकार होते हैं। इस समय गवर्नमेंट कंगाल है, कर्जा लेती है तो प्रजा साहूकार हुई ना।
बाप समझाते हैं कि तुम जानते हो भारत की गवर्नमेंट यह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर बन रहे हैं। बाप की श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार होता है। श्रेष्ठ बनेंगे नहीं तो माया खा जाएगी। बहुतों को खा गई है। फल यहाँ से निकले हैं, बड़े लखपति बन गए हैं। भाजी बेचने वाले जो आज करोड़पति हो गए हैं, बाबा के पास आते हैं, कहते हैं बाबा अभी तो पैसा बहुत हो गया है। बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है, शिव बाबा से तुमने पालना बहुत ली है, कर्जा हुआ ना, इसलिए खबरदार रहना। तो वे भी समझते हैं कि बोझा उतार लेवें। ऐसे बहुत मिलते हैं। कराची में तुम बच्चियां भागी थी, कुछ ले आई थी क्या? कुछ भी नहीं। शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई। जो कोई शिव बाबा के पिछाड़ी सरेंडर हुए, उनसे तुम बच्चों की पालना हुई। इस बाबा को थोड़ा ही पता था कि ये आपस में मिलकर ऐसे आ जाएंगे। शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला और भट्टी बननी थी तो सब भागकर आ गए। तो परवरिश के लिए भी कोई बलि चढ़े, फिर उनसे कोई भाग गए। माया ने हार खिला दी। माया भी कोई कम समर्थ नहीं है। अब उस पर जीत पानी है बाप की याद से। योग अक्षर नहीं बोलो। कई बच्चे कहते हैं योग में बिठाओ, लेकिन यह आदत पड़ जाएगी तो चलते फिरते तुम याद नहीं कर सकोगे। नयों को भी यह नहीं सिखाना कि योग में बैठो। नए को तुम अपने सामने बिठाते हो तो वह नाम रूप में फंस पड़ता है। अनुभव ऐसा कहता है, इसलिए मना की जाती है। माँ बाप को एक जगह याद करना होता है क्या? तुम उठते बैठते सर्विस करते बाबा को याद करो। बाबा के जो लाल होंगे वो रात को जाकर भी याद करते रहेंगे। ऐसा मोस्ट बिलवेड बाबा जिससे विश्व का मालिक बनते हैं, तो क्यों ना उनको याद करेंगे। पारलौकिक बाप से अथाह सुख का वर्षा मिलता है। तुम अभी से पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर ईश्वरीय प्रारब्ध तुम भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ सत्युग में तुम ऐसे कर्म करते हो तब रजाई मिलती है, नहीं। यहाँ के ही पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाते हो। बड़ा भारी पद है। ऐसे बहुत आए, फिर आश्चर्यवंत सुनंती कथंती, फिर भगंती हो गए। बहुत सेंटर्स भी स्थापना करंती, फिर भगंती गिरंती हो गए। कोई सेंटर स्थापन करके भी आहिस्ते आहिस्ते गिर पड़ते हैं। वंडरफुल माया है ना। माया झट नाक से पकड़ लेती है, इसलिए बाप कहते हैं निरंतर याद करो। समझो शिव बाबा समझाते हैं, इनसे ममा तीखी है। बाबा निराकार निरहंकारी है। तुम बच्चों को भी समझना है कि हम निराकारी आत्मा है। निरहंकारी बनना है, तब ही वर्षा पाएंगे। देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। वहाँ माया होती नहीं तो क्यों ना बाप से वर्षा ले लेवें, बाबा का राइट हैंड बन जाएं। वह कौन बनते हैं? जो सेंटर स्थापन करते हैं, कमाल करते हैं, कितनों का कल्याण करते हैं। कोई सेंटर स्थापन कर फिर चले जाते हैं। उनका एक तरफ उनका भी फल मिलता है कि उनका एक तरफ जमा और दूसरी तरफ ना हो जाती है। यह तो बाप जानते हैं। ब्रह्मा भी जान सकते हैं। एक ही यह मुरब्बी बच्चा है। तुम सब हो पोतरे पोत्रियां। तुम जानते हो मम्मा नंबर 1 जाती है और बाबा सेकंड नंबर में आते हैं। तो माताओं का रिगार्ड बहुत करना पड़े। बाबा कहते हैं वंदे मातरम, तो बच्चों को भी वंदे मातरम करना पड़े। माता बिगर उद्धार हो न सके। वास्तव में तो है सब सीताएं, सब सजनियां हैं एक साजन की, अथवा सब बच्चे हैं एक बाप के। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम। जैसे कर्म मैं करूंगा, मुझे देख बच्चे भी ऐसा करेंगे। तो माताओं को संभाल करनी है, माताओं की संभाल करनी है। इन पर अत्याचार बहुत होते हैं। कोई विघ्न डालते हैं तो भी बेचारी माताएं बांधेली हो जाती हैं। पाप का घड़ा ऐसे भरता है, असुर मारते हैं तो पापात्मा बन पड़ते हैं तो सब ड्रामा अनुसार। इसको कोई मिटा नहीं सकते। कल्प पहले मुआफिक हरेक अपना वर्षा लेने वाले हैं। साक्षात्कार होता है। कौन अच्छे अच्छे मददगार होते हैं? शिव बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, लेता कुछ नहीं हूँ। अगर यह ख्याल आता है कि हम देते हैं, अहंकार आया तो ये मरे। शिव बाबा तो कहते हैं कि तुम ठिक्कर भीतर देकर रिटर्न में कितना लेते हो। बाबा हमेशा दाता है। शिव बाबा को मैं देता हूँ, यह बुद्धि में कभी नहीं आना चाहिए।
मैं 1 पैसा देकर लाख लेता हूँ, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेता हूँ। बाप है सदगति दाता, झोली भरने वाला, गुप्त दान करना होता है, बाबा भी गुप्त है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, देही अभिमानी बन माया पर जीत अवश्य पानी है। रात को जागकर भी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। और सेकंड पॉइंट है, बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। शिव बाबा को देते हैं, यह तो संकल्प में भी नहीं लाना है। बाबा ने आज वरदान दिया, समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले नॉलेजफुल महान आत्मा भव। समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। 63 जन्म तो व्यर्थ गवाया, अभी समर्थ बनने का यह एक जन्म है, इसे व्यर्थ नहीं गवाना, क्योंकि संगम की यह एक एक घड़ी पदवों की कमाई जमा करने की है। यह कमाई की सीजन का युग है, इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जाना। नॉलेजफुल बन जो इतना समय समर्थ बनेंगे, उतना औरों को समर्थ बनाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं, वे स्वतः महान बन जाते हैं। स्लोगन, एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।